नमस्कार म्यूजिशियन। आप लोगों से एक दिल की बात कहने आया हूं। ये वीडियो हो सकता है कि 1000 लोग देखें या लाखों लोग भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 100 चाहिए। 100 ऐसे लोग जो इस वीडियो को सिर्फ देखे नहीं, महसूस करे, फील करे, जिनके भीतर कुछ हिले, कुछ टूटे, कुछ जुड़े। कुछ हफ्ते पहले हमने एक जर्नी शुरू किया था जिसका नाम था सोर्स। यह कोई वर्कशॉप नहीं था या कोई कोर्स नहीं था, यह था एक इनविटेशन उस जगह वापस लौटने का जहां से आप आए थे, अपनी असली सोर्स की तरफ। और जो लोग इस स्पेस में आए, इस स्पिरिचुअल स्पेस में जो लोग आए, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो शायद वो वर्ड्स में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। माइंड लेवल पर, बॉडी लेवल पर और सोल के सबसे गहरे कोने तक बदलाव आया। ये उनकी आवाजें हैं, उनकी कहानियां हैं। और अगर उन्हें सुनकर आपके भीतर भी कुछ हलचल हो, एक आंसू आए, एक मुस्कान आए, या बस एक खामोश यहां निकलने अंदर से, तो जान लीजिए आप भी तैयार हैं। यूनिवर्स ने आपको साइन दिया है, डिवाइन ने आपको साइन दिया है कि अब समय आ गया है अपने अंदर बदलाव लाने का। सोर्स आपका इंतजार कर रहा है। और इस सोर्स से मिलने के बाद जो सभी सोल्स ने अपने फीडबैक शेयर किया है वो सराहनीय है। और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने सोल लेवल पर, वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप उनके ही मुंह से, उनके शरीर में बदलाव, उनके सोल लेवल पर बदलाव, उनके मेंटल लेवल पर बदलाव, उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, वो सब कुछ आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप, सिर्फ मुझे 100 लोग चाहिए। अगर 100 लोग इस जीवन में बदलाव ला दिए अपने जीवन में, तो मैं अपने आप को बड़ा पुण्य समझूंगा कि मैंने अच्छा काम किया है। और इसके लिए मैं सेल्फिश हूं कि आपके जीवन में बदलाव आए। आप उनकी जुबानी, उनकी अपनी परिवर्तन को सुनिए, उनकी यात्रा को। नमस्कार सभी को, आई एम अंजलि। अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। तो जब मेरे में अवेयरनेस आई कि मुझे बाहर के लोग या परिस्थिति को कंट्रोल नहीं करना है, मुझे मेरे अंदर ही बदलाव लाना है, तो मैंने ये रास्ता चुना कि मुझे मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को धीरे धीरे कम करना है और पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना है। तो मैंने खुद से ही सेल्फ कॉन्सेप्ट का रास्ता चुन के उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने सर से जनवरी में सेशन लिया और फिर मैंने फरवरी में भी सर का सेशन ज्वाइन किया अभी। और सेशन ज्वाइन करने के बाद जो मैंने मेरे लिए रास्ता चुना था सेल्फ कॉन्सेप्ट का कि मुझे अब ये करना है, वो मेरी स्पीड और बढ़ गई है उसके ऊपर। क्योंकि खुद से करने में और गुरु के सानिध्य में करने में फ़र्क तो पड़ता ही है। और सेशन लेने के बाद मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे ये सेशन सिर्फ मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है। मैं कोई पर्टिकुलर नहीं, पर माइंड, बॉडी और सोल के हर एरिया में स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर पा रही हूँ। तहे दिल से शुक्रिया चंदन सर को, आपने इतना कुछ सिखाया हम लोगों को, मतलब खुद से मिलवा दिया। मतलब खुद की पर्सनैलिटी को आदमी जैसे पसंद करता है वो आपने उससे दोस्ती करा दी। और कनेक्टिविटी क्या होती है यूनिवर्स से, रिलेशनशिप से, अपने गोल को लेके, अपने रिलेशन को लेके, मनी को लेके, आपने सिखाया। आपने झुकना सिखा दिया कि कैसे आप जब यूनिवर्स के सामने झुके रहेंगे तो चीज़ें कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये आपने सिखाया है। और कॉन्फिडेंस, मतलब आपने कॉन्फिडेंस जो खोया हुआ था वो आपने सिखा दिया। मतलब जब ज्वाइन करते हैं तो एकदम लो फ्रिक्वेंसी में रहते हैं और 21 दिन पूरा ही होते एकदम हाई फ्रिक्वेंसी पे आ जाते हैं। तो आपने सिखाया कि हाई फ्रिक्वेंसी रखने से चीज़ें अपने आप आपके ऊपर पॉजिटिव काम करने लगेगी, ये आपने सिखाया है। तो
सर आपके साथ का ये सेशन 21 दिन का इतना सुंदर रहा कि कोई शब्द ही नहीं है। उसके पहले की भी 21 दिन का सेशन बहुत ही सुंदर रहा। जैसा आप कहते हैं ना कि चेंज योर लाइफ विद चंदन सर, ये इतना ऑथेंटिक और इतना सही है कि मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं वो ज़रूर चंदन सर का हाथ पकड़ के चलिए। चंदन सर सिर्फ सर नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है, एक गुरु के रूप में आए हैं सभी के जीवन में। और जो कोई अगर स्पिरिचुअल पाथ पे चल के कहीं अटक भी गए हैं, स्टक भी हो गए हैं, तो भी वो उनका हाथ पकड़ेंगे तो वो आगे निकल जाएंगे। एक्चुअली मैंने महाकुंभ भी अटेंड किया था, उसके बाद में ये सोर्स का प्रोग्राम भी अटेंड किया। गत 1.5 महीने से मैं इस पूरे प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ हूँ और इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, फिज़िकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर। फिज़िकल लेवल पर अगर देखा जाए तो मुझे बहुत सारे बॉडी में जॉइंट्स में पेन थे, वो अब लगातार कम होते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी उपलब्धि इस प्रोग्राम से मुझे मिली है। कुछ बारीक चीज़ें हैं, दर्द है, लेकिन शायद मैं ये प्रैक्टिस आगे कर पाऊँगा तो ये पूरे दर्द निकल जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और रही बात इमोशनल लेवल की, तो वैसे मैं ओरिजिनली स्टेबल आदमी हूँ, शांत किस्म का इंसान हूँ, उसके बावजूद भी मुझे और शांत, मेंटली स्टेबल लगता है ये प्रोग्राम करने के बाद। इस जर्नी से सबसे पहले तो मेरे लाइफ में जो चीज़ आई वो डिसिप्लिन आई एंड उसके बाद पेशेंस। ये दोनों चीज़ें इसी से आई हैं। क्या जानने की इच्छा हुई ज़्यादा मुझे, मेरी जो ईगरनेस रही वो एक उस डिवाइन एनर्जी को जानने की रही और उसी पे मैं काम कर भी रही हूँ। अब क्या है ना, जब से एनर्जी के बारे में पता चला है इस सेशन से, तो अब ऐसा लगता है कि जो एनर्जी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ। जो पहले पैटर्न था मेरा, उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ। ये ईगरनेस मेरे अंदर अभी आ गई है बहुत ज़्यादा। हाँ, डे बाय डे मैं काम भी होती जा रही हूँ, पीस भी है आ रहा है, मगर अभी क्या है ना, ये सब अभी बहुत छोटे बीज पे है। अभी इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इस मेंटेन के लिए साथ तो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करना सीखना, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि आज तक अभी तक नहीं किया था। पहले थोड़ा बहुत समझ आता था, बट अब समझ रही हूँ इस चीज़ को, कैसे अपने आप को प्यार करना है। जब हम अपने से प्यार करेंगे, जस्ट ये वाटर टैंक थ्योरी है, हमारा जो होता है ना, डिसिप्लिन आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा, टाइम मैनेजमेंट आएगी, उसमें एम्पैथी आएगी। ये सब कुछ के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंसफुली प्लान करके काम करेंगे तो ये चीज़ होगी। और ये सब सेल्फ लव से है, सेल्फ लव है तो फिर सब कुछ है। वाटर टैंक थ्योरी यहाँ पे काम करती है। मैंने सर से बहुत ज़्यादा सीखा है, अपने आप से प्यार करना। मैं अपने आप में बहुत प्यार करने लग गई हूँ, किसी से कंपेयर नहीं करती। सर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया पॉजिटिव, जो मेरी नेगेटिव थिंकिंग थी और पॉजिटिव में चली गई है। अब पॉजिटिव जो भी नेगेटिव बातें करती हूँ, उसके नेगेटिव बातें ध्यान नहीं देती और अपने आप से प्यार करने लगी हूँ। हमारी सोच ही हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर बनाती है, तो हमें अपनी दृष्टि को एक अच्छा रखना चाहिए, तभी हमारी जो आसपास सृष्टि है वो भी पॉजिटिव होगी। तो हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए मैक्सिमम टाइम। अभी भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि उनको चेंज करके पॉजिटिव में बदलूँ, क्योंकि सर ने बताया कि हमारी जैसे 33 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिससे जो हमारी हर बात, हमारे हर इमोशन को सुनते हैं। तो अब तो गलत सोचते हुए डर लगता है, बट अभी भी आते हैं तो मैं अपने आप को खुश करने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक छोटा बच्चा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मुझे उसे खुश रखना है। तो मैं कभी तो जैसे ओवर थिंकिंग होती है तो मैं EFT टेक्निक जो कि सर ने बताई है कि टैपिंग करके हम रिलीज़ कर सकते हैं, तो मैं वो भी करती हूँ। और कई बार मैं इमोशंस को लिखती हूँ और लिखने के बाद उनको जला देती हूँ, तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। सबसे बड़ा बदलाव आया है कि मैं अब खुद से प्यार करने लगी हूँ। मैंने नकारात्मक सोच, बेवजह चिंता, खुद को कम समझना छोड़ दिया है। इस 21 दिनों में
मैंने खुद को टाइम दिया, समझा और अंदर से मजबूत बनी। जब सुबह में मेडिटेशन होता है तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, डेली पॉजिटिव एनर्जी का होना, क्योंकि हर सेशन के बीच में कुछ नया ही सर कराते हैं। मेडिटेशन हुआ, एक्सरसाइज हुआ, हर चीज़ एक नई होती है, योग निद्रा वाला, और बहुत सारी चीज़ें हुई है जिनसे बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर चेंज हुई है। यह है कि अगर हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं तो हम पूरे दिन अच्छा एनर्जेटिक फील करते हैं। इसके अंदर अपना बिहेवियर चेंज करना, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं सामने वाले को लेकर, अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो सामने वाले की तरफ से भी हमें पॉजिटिव ही फीडबैक मिलेगा। मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आई है। सबसे पहले मैंने कोर आइडेंटिटी शिफ्टिंग अपने आप के अंदर देखा है, और डेथ के रिलेटेड जो रियलाइजेशन होना चाहिए वो मुझे अच्छे से पता चला है। और मेरे अंदर पहले से बहुत कुछ मतलब चेंजेस हुआ है। जैसे कि मेरे से कोई कुछ गलत बोल देता है, तब मैं पहले बहुत हर्ट होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब इग्नोर कर देती हूँ। मैं एज अ सोल के लेवल पे अब देखती हूँ तो चेंज हो जाता है सब, अपना फीलिंग्स और एंगर और फ्रस्ट्रेशन वो सब चेंज हो जाता है। इसलिए मैं अब रिएक्ट नहीं करती हूँ। अब मैं ज़्यादा काम रहती हूँ, पीसफुल और कॉन्फिडेंट रहती हूँ मैं ज़्यादा। और सेल्फ लव में मैं खुद से ज़्यादा ही मतलब मिरर में अफर्मेशंस बोलती हूँ, डांसिंग करती हूँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मतलब खुद के साथ अकेले रहने में मुझे मज़ा आता है। पहले जैसे लगता था कि क्यों हूँ मैं अकेले, लेकिन अब ऐसा नहीं फील होता। मुझे अच्छा लगता है अकेला रहना। और पहले लगता था कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, उनका मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं, बट आई नो दैट उनका भी मतलब वो लोग हर्ट है इसलिए मुझे हर्ट करते हैं ये। और वो लोग का भी तो कुछ कार्मिक अकाउंट्स और पैटर्न जो है ना बार बार रिपीट होते हुए मैं देखती हूँ। मेरे फैमिली में ही है लोग ऐसे, तो मैं वो देखती हूँ वो लोग का पैटर्न रिपीट होता है। लेकिन मैं जब बोलती हूँ तो वो फिर मुझे ही उल्टा सुनने को मिलता है, इसलिए अब मैं नहीं बोलती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ और सोल के लेवल पे देख के बस शांत हो जाती हूँ। आप सभी के साथ जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और ऐसा मेंटोर मिलना एंड पूरी टीम का सपोर्ट मिलना, तो ये बहुत ब्लेसिंग है। एंड मैं दिल से आभार करती हूँ आप सभी को, तो तहे दिल से धन्यवाद। और जो ये जर्नी है उसकी शुरुआत सुबह के सेशन से होती है, जिसमें कृतज्ञता, फिर इसके बाद संकल्प सॉन्ग होता है, एंड देन सर जो मुस्कुराते हुए आते हैं एंड कहते हैं कि नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, तो वो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है एंड बहुत अच्छा फील होता है। फिर इसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, वैगस नर्व एक्टिवेशंस एंड वाटर चार्ज होता है जिसमें एनर्जी अलाइंड होती है, एंड फिर मेडिटेशन जो सोल कनेक्शंस फील होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें ऐसा लगता है कि सोल क्लिंजिंग हो रहा है डेली, न्यू ऐसा लगता है कि रीबर्थ हो रहा है, तो बहुत अच्छा फील होता है। और सच कहूँ तो सर आपने मुझे एक मिरर दिखाया जिसमें मैं अपनी असली ताकत को देख पाई हूँ, खुद के असली वर्जन को पहचान पाई हूँ। एंड जो ये सेशन है ये मेरे लिए मतलब ऐसा है कि कोर्स नहीं है, बल्कि मैं इसमें अपने ओल्ड वर्जन को गुड बाय बोली हूँ एंड अपने कॉन्शियस वर्जन का वेलकम है मेरे लिए ये। और ये जो जर्नी है इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। कुछ लाइन से स्टार्ट करूँगी जो कि आदि शंकराचार्य ने बोला है कि गुरु इज़ द लाइट दैट अवेकन्स द सोल। तो वास्तव में जो गुरु हमें अपनी सोल को अवेकन कराने में हमारी मदद करता है, तो वो ही सच्चा गुरु है। तो मेरे हिसाब से चंदन सर इज़ द बेस्ट गुरु दैट आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने इस सेशन में पेशेंस को कैसे अपने हाथ में लेते हैं और कंट्रोल करते हैं, वो मैंने इस सेशन में सीखा। क्योंकि मैं चंदन सर से महाकुंभ से जुड़ी हुई हूँ, तो धीरे धीरे करके मुझे पेशेंस रखना आ गया धीरे धीरे करके। और यस, सेल्फ लव तो जागा ही जागा है। तो अपने आप में ही मुझे अगर कोई सिचुएशन आ जाती तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि मुझे अपने आप को संभालना चाहिए इस सिचुएशन में। और सबसे बड़ा रियलाइजेशन जो मेरे अंदर आया है वो आया है कि अपनी सोल की ग्रोथ कैसे करनी है। मुझे ऐसा लगता था कि जो सर इतने सारे मेडिटेशन करा रहे हैं तो क्या वर्क करते हैं, करेंगे। तो महाकुंभ से अभी भी ये वाली जर्नी जो सोल की जर्नी है, सोर्स में
पार्टिसिपेट करते करते यस मेडिटेशन वर्क्स। तो इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में रहने लगे हैं, अब काम, पीसफुल और कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि जो सेल्फ लव है उसकी इंटेंसिटी बढ़ी है, अब मैं सेल्फ लव में ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ। और उसके बाद एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ा है। जब भी कोई काम गलत हो जाता है, एक्सेप्टेंस, जब मेरे को ऐसा लगता है कि ये काम मैंने गलत कर दिया है, तो मैं भगवान के सामने बैठती हूँ और वो जो गलती की है मैंने उसको एक्सेप्ट करती हूँ और आगे के लिए प्लानिंग करती हूँ। 21 डेज महाकुंभ सेशन मेरे लिए बहुत ही बेहतर और खुद को जानने का जो अवसर लेकर मेरे जीवन में आया, उसके लिए यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सोर्स सेशन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मैंने पाया वो मैंने खुद को पाया है। सोर्स सेशन के माध्यम से मैंने खुद में जो बदलाव महसूस किए वो एक चमत्कार के रूप में ही मैं मानूंगी उनको, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहती थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी रहती थी। लेकिन सेशन के बाद अभी मैं पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ और अभी मैं बहुत पॉजिटिव ही रहती हूँ। और जब मैं अपनी पूरी जर्नी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पहले वाली ज्योति रही नहीं, मैं अपने अंदर बहुत चेंजेस फील कर पा रही हूँ। आज टास्क ज़रूर कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर जो बदलाव आया है वो हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, जब हमने अपने इमोशंस का सर्किल बनाया और कलर्स के थ्रू अपने इमोशंस को दिखाया, तो उस टाइम मैं अपने अंदर झांक सकी, अपने अंदर मैंने देखा और उस टास्क ने मुझे अपने इमोशंस को पहचानना और स्वीकार करना सिखाया। इतने दिनों में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत सारे चेंज हुए हैं, मुझमें चेंज देखकर मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। जो मुझमें चिड़चिड़ापन, जलन, वो सब चला गया है। मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी बात भी रख सकती हूँ। पहले मैं ये वीडियो भी नहीं बना सकती थी, अब मैं अच्छी तरह से वीडियो भी बना सकती हूँ। आपके साथ मुझे शर्म भी नहीं आती। मैं आपसे यूट्यूब से जुड़ी थी, मैं हर रोज़ जब आपका वीडियो कोई आता था तब मैं आपका वीडियो वो देखती थी, डिवाइन लेटर भी पढ़ती थी, जैसे मुझे लगता था कि ये मेरे लिए ही है। और मैंने आपके सब वीडियोस भी देखे थे, तब से मुझे इच्छा थी कि आपसे जुड़ूं। और ऐसे में कहीं से पता चला कि ऐसा वीडियो आया कि महाकुंभ आ रहा है, तब से मैं आपसे जुड़ी हूँ और अभी तक जुड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझमें से नेगेटिविटी चली गई है सर। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ किसी की बात भी, और मैं सबको समझ सकती हूँ इस तरह से कि कोई मुझे गलत भी बोले तो मैं उसमें से अपना अच्छा पॉइंट निकाल देती हूँ। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। मैं जितना भी बोलूँ उतना कम होगा, क्योंकि जब से सर आप लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं ना, तो शायद मैं वर्ड्स में अभी नहीं बता सकती हूँ। मैंने प्रॉपरली उसको डायरी में लिखा है कि क्या सारी चेंजेस मेरे में आए हैं। सर आपके जो बहुत सारे तरह के मेडिटेशन होते हैं, मुझे लगता था मैं बहुत प्रॉपरली मेडिटेशन कर रही हूँ, बट एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि खुद को शांत कैसे रखा जाए। पहले मैंने बहुत सारे मेडिटेशन किए थे, बट वो सारे गाइडेड थे। बट अब मैं जो कर रही हूँ विपस्सना मेडिटेशन एंड चक्रा मेडिटेशन, वो सब मेरे को रियल अब समझ आया कि आखिर मेडिटेशन कैसे करते हैं, शांति से कैसे बैठते हैं 20 मिनट 30 मिनट, ये चीज़।
उसके बाद ट्विन फ्लेम कॉर्ड हीलिंग मेडिटेशन जो सर आपने उस दिन करवाया, उस दिन के बाद मुझे बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि मैंने आखिर लाइफ में कितनी बड़ी गलती की कि मैंने एक ऑब्सेशन, एक अटैचमेंट रखा, जबकि मैंने खुद को ये बोल के अपने माइंड को समझाया कि मैं डिटैच हूँ, जबकि मैं डिटैच नहीं थी, मैं अटैच ही थी। मैं एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी। मैंने बहुत खुद पे काम किया, बहुत ही हीलिंग किया, फिर भी मेरे अंदर वो चीज़ जा ही नहीं रहा था। फिर मुझे सर की जो मेडिटेशन हुई उस टाइम समझ में आया कि आखिरकार ये मेरे अंदर जो ये पैटर्न्स थे वो क्यों नहीं खत्म हो रहे थे, इस जर्नी का मेन जो पर्पस है वो क्या था। एंड फिर उस दिन से बहुत ही मेजर चेंज है। पहले तो मैं बहुत रोई, उसके बाद धीरे धीरे मैं अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ भी जाने लगी। तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट था, ये समझना कि प्रज्ञा तू कंप्लीट है, तुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं, या किसी भी सो कॉल्ड जो आजकल इतना लोग हाइप बना के रखे रियूनियन वगैरह का, उसका नहीं, बस खुद की ग्रोथ पे ध्यान दे। जिस पर्पस के लिए डिवाइन ने, यूनिवर्स ने तुम्हें इस धरती पे भेजा, बस उस पे तू वर्क करते जा। मेरे अंदर स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, चेंजेस आई है, जैसे फिजिकली मैं बहुत फ्रेश रहती हूँ अभी, और ज़िंदगी में चलते चलते बहुत सारे ट्रॉमास के कारण मेरी गला का ओरिजिनल जो वॉइस है वो कहीं गायब हो गई थी। वो रिकवरी हो रहा है धीरे धीरे। वो कॉन्फिडेंट कहीं खो गई थी, वो भी वापस आ रहा है। मैं बोल पाती हूँ अभी कैमरे के सामने, और मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। हर दिन आने वाली चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना मैं अपने पॉजिटिव थॉट के साथ करती हूँ, उससे निकल आती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ हर वक्त। और अपने डे 10 वाला एक टास्क कर पाई थी। आज तक का ज़िंदगी का इमोशनल सर्कल ड्रॉ करके अपने पैटर्न को खोज निकालना और खुद को न्यू वर्जन में देखने के लिए एक गोल सेट करना, ये आपके ही सेशन से मैं सीखी हूँ। लिखी गई जैसा चीज़ें आपके सेशन से ही सीखी हूँ। और मेरे अंदर जो गुड क्वालिटी है, गुड इमोशंस है, जैसे दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव, वो सभी और बढ़ा आपकी अनोखे टास्क की वजह से। और इन सभी के लिए मैं आभारी हूँ। और 21 दिन का ये जर्नी मैं कई मिनटों में नहीं बोल पाऊँगी सभी कुछ, और भी बहुत कुछ है जो मैं सीखी हूँ इस सेशन पे। इस सेशन में हर दिन, इस सीज़न में हर दिन, हर पल सभी से मैं कुछ ना कुछ नहीं सीख पाई। हम लास्ट 10 जनवरी से हम लोग साथ में हैं, सब ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली। अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसका भी अभी मैं आभार मानना सीख गई हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव है तभी तो मैं साबित हो रही हूँ कि मेरे में क्या अच्छाई है। और मैं अपने आप को निखारने की कोशिश कर रही हूँ कि उसमें ये आई है सिचुएशन, तो अभी उसमें मुझे कैसे मेरे में इम्प्रूवमेंट लाना है, अपने आप में धैर्य रख के उसमें और मैं क्या चेंज ला सकती हूँ। तो वो एक मेरा माइंड सोचने लगता है। उसने वो जब भी मुझे ट्रैक करती हैं कि मैम ने ऐसा किया, तो उसी तरह मैं पता नहीं वो कहाँ से विचार आ जाता है, पर मैं अपना रोल बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। वो मुझे एक चैलेंजिंग टास्क मिलता है तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं यूनिवर्स का थैंक यू कहती हूँ, उसको भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती हूँ। दूसरा मतलब ये आया है कि मैंने अपना हर घंटे का रिमाइंडर मैंने रख दिया है, जब भी सर ने बोला था तब से, कि हर घंटे में अलग अलग मेरे संकल्प हैं, और वो संकल्प के साथ में मेरा है कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ, और एक पॉजिटिव संकल्प ही मैंने साइड पे रखा है। और दूसरा बदलाव ये आया है कि थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी लास्ट दिवाली से नहीं, पर 2-3 महीने से मेरा टाइम मुझे लग रहा है कि बिगड़ रहा है।
पहले मैं इतना टाइम नहीं बिगाड़ती थी। तो अभी क्या मैंने वो सोचना शुरू किया है कि कम से कम मेरा टाइम बचे। एक मेरा वो गोल होगा, नेक्स्ट अगर सेशन होगा तो मैं चाहती हूँ कि वो सेशंस पे मैं और टाइम के हिसाब से इम्प्रूवमेंट लाऊँ कि मैं अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी और कुछ सीखने में मैं अपना टाइम बिताऊँ। और मैं एक प्योर डिवाइन सोल हूँ जो आपके साथ कनेक्टेड हूँ, और मैं उस प्रेम को महसूस करती हूँ जो मैं लोगों से अपने लिए पाना चाहती हूँ। मैं इस सेशन से अपनी अंतरात्मा को पहचाना और मैंने उसको पूछा कि उसको क्या चाहिए। उसको चाहिए सुकून, शांति, प्रेम, समृद्धि, आनंद। मेरे अंदर विश्वास और आस्था ने जन्म लिया है। मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम उनके साथ इस यात्रा में शामिल हो पाए। हमारा सौभाग्य है। जब मैं अपनी पास्ट लाइफ को देखती हूँ तो उस लाइफ में बहुत ही डर, अविश्वास और बेचैनी थी। लोगों का शोर जो होता था, आसपास का जो शोर था, मैं उसको बहुत जल्दी कनेक्टेड करती थी और मेरी फिर आत्मा पर उसी तरह का इफ़ेक्ट हो रहा था। मैं भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रही थी जैसे बाकी सब लोग। लेकिन जब से मैं इस ध्यान यात्रा में जुड़ी हूँ, मैं सबसे अलग और सबसे हटकर सोचने लगी हूँ। मैं अपनी यात्रा के पर्पस को समझ पाई हूँ कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों हूँ इस धरती पर। मैं अपने इकिगाई को समझ पाई हूँ। और हर दिन जो सर हमको टास्क देते हैं वो सिर्फ एक टास्क ही नहीं, हमारी यात्रा का एक फेस है। सर, ये सेशंस द्वारा मेरी ज़िंदगी जो रुकी हुई थी वो आगे बढ़ी। मैं छोटी छोटी बात में जो इमोशनल हो जाती थी वो अब इमोशनल नहीं होती हूँ। मेरा मन हमेशा डर और रहता था, वो अब हल्का महसूस होता है और मन शांत हो गया है सर, एकदम बिल्कुल। में जो सर आत्मविश्वास की जो कमी थी, आपके द्वारा रोज़ वीडियो बना बना के मैं अब अपने आप को कैमरा फेस कर करके मुझ में आत्मविश्वास आया और मैं अपनी बात है ना लोगों के सामने अब रख पाती हूँ। इस सेशन द्वारा सर मेरे बेस्ट जर्नी है लाइफ का, जो आपने एक जीने के सामान हमारी ज़िंदगी में आया और इस सेशन के द्वारा एक छड़ी चलाई और हमारी ज़िंदगी बदलाव कर दिए। और सर मैं अब रोज़ सुबह एक टाइम निकालती हूँ, जब मैं सुबह रोज़ नहा के आती हूँ तो 1 घंटा अपने लिए मेडिटेशन द्वारा अपने लिए समय निकालती हूँ मैं, ताकि रोज़ मेरा ये अच्छा दिन भर का समय बहुत अच्छा जाता है। इस सेशन से मैंने खुद से पाया। जर्नी में मैंने अपना महत्व सीखा और मेरे इंट्यूशन और मेरी एनर्जी इससे बढ़ी। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ ये सेशन करने के बाद कि जो कुछ भी है वो मेरे अंदर ही है। मेरे साथ जो सब कुछ जो हो रहा है, मेरे अंदर जो सवाल है उनके सारे जवाब मेरे अंदर ही है। जो हर सुख, दुख, दर्द, प्रेम, आनंद सब मेरे अंदर ही है। ये मैंने सीखा। मेरे अंदर ही सब कुछ है। मैं ही ब्रह्मांड हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये मैंने इस सेशन से सीखा और ये मुझे रियलाइज़ हुआ। अब खुद से प्रेम करने लगी हूँ। इस सेशन से मैंने सारे जो लो वाइब्रेशन वाले जो इमोशन थे, मैंने उन सबको रिलीज़ कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जो लो वाइब्रेशन वाले जो इमोशन होते हैं उनसे नुकसान अपना ही होता है। और मैं अब खुद का महत्व समझने लगी हूँ और अपने इनर सोल से मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ और इनर पीस को मैंने बढ़ाया है। मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ कि इस सेशन के दौरान मेरे अंदर क्या चेंज आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले कि मेरे यहाँ गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन रहता था और अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, बिल्कुल दर्द मेरा पेन है। कुछ यहाँ पे सर में मुझे पेन रहता था, वो पेन भी बिल्कुल गायब हो चुका है। और रही अध्यात्म की बात, तो मेडिटेशन में पहले जैसे नींद आ जाती थी और उल्टे सीधे विचार चलते रहते थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। मेडिटेशन में मन लगने लग गया है, अपने आप को शिथिल भी कर पाती हूँ और डिसीजन मेकिंग पावर है तो वो बहुत अच्छी हुई है पहले से। लोगों के प्रति प्रेम भाव, लोगों के प्रति स्नेह, और उससे भी ज़्यादा मैंने इस सेशन में सीखा है कि खुद के प्रति मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है। खुद को जानना है, ना कि बाहर
के लोगों को जानना है, खुद के अंदर की परिस्थितियों को ठीक करना है, बाहर की परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएंगी। उसके बाद मैं इससे पहले ही मैं जुड़ी थी महाकुंभ से, वो इसलिए जुड़ी थी कि मैं इमोशनल काफ़ी ड्रेन होने लगी थी। तो महाकुंभ से ही मुझे असर दिखने लगे। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे रोती थी या हार्ट होती थी, अब मुझे उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। होता भी है कभी कभी इमोशनल, बट तुरंत मैं अपने आप को बैलेंस कर लेती हूँ। इस सेशन में जो बदलाव मुझ में आया है वो ये आया है कि मेरी जो जर्नी है, जो फिल्म जर्नी, उसमें मुझे और ज़्यादा गहराई में उतरी चुकी थी और अपनी जर्नी को जान पाई हूँ। अपनी जर्नी को जानने की वजह से मैं काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो आज तक कुछ सालों से एनर्जी के बारे में, एनर्जी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखते थे और इसमें आपका भी एक यूट्यूब चैनल में मैंने आपको भी बहुत सुना है। लेकिन वो एक ऐसी बात थी कि कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, इसका जो प्रॉपर गाइडेंस था वो पता नहीं चलता था। लेकिन आपकी सेशन, ये 2 सेशन जुड़ने के बाद सबसे पहले अपने आप पे कितना वर्क करना ज़रूरी है, इसके बाद हम आगे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो कि एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, एनर्जी को शिफ्ट किया जाता है, लेकिन इसमें जो कुछ करना होता है वो अपने आप पे काम करना होता है। तो ये आज तक हमें इतना डीप में तो पता ही नहीं था। जो आपके सेशन को ज्वाइन करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जो कर रहे हैं उसको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। और इसीलिए बदलाव ये आया कि रिश्तों में या परिस्थितियों में जब हम सामने वाले से अपेक्षा रखते थे कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो सामने से भी हमें एक अपेक्षा रहती थी और जब वो सही बिहेव नहीं होता था तो हमें अंदर से दुख फील होता है। तो अब वो नहीं होता है। अब एक साक्षी भाव से देखने का प्रयास शुरू हो गया है। पहले पता थोड़ा थोड़ा था कि साक्षी भाव से सब रिलेशन देखने चाहिए, सब सिचुएशंस को, लेकिन इसको अपने व्यवहार में क्रियान्वित करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब वो होता है ना कि कोई बात पता होती है लेकिन इसको हम अप्लाई नहीं करते, लेकिन जब गुरु पास में हो तो गुरु के मार्गदर्शन से तो हम सही रास्ते पे चलते ही हैं। तो वो बात ये हुई कि जो जानकारी थी वो अब रियल में अपने आप में अप्लाई होने लगी और इससे बेहतर कि जो जानकारी हमारी अधूरी थी वो अपने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमें ये समझाया। तो ये पहले और इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ। इस एनर्जी को क्लेम करना, हर स्थिति में पीसफुल फीलिंग को एंजॉय करना और सब रिलेशन, सब सिचुएशंस को एक साक्षी भाव से देखने की जो समझ है, जो शक्ति है, समझ होने के बाद भी शक्ति अंदर आना, वो बहुत बड़ी बात है। तो उसका कुछ परसेंटेज मुझ में शुरू हो चुका है। ये जो आज का वीडियो है ये रिफ्लेक्शन है मेरे पूरी जर्नी का, जो मैंने चंदन सर के साथ में किया। ये जो जितना भी टाइम मैंने 21 डेज़ स्पेंड किया है, इससे पहले भी मैंने 21 डेज़ चंदन सर के साथ में अपनी ये आध्यात्मिक जर्नी शुरू जब की थी जनवरी में, उसके बाद में ये सेकंड टाइम है सर से मैं अटैच हूँ। सो इस सेशन में मैंने काफ़ी पहले सेशन में बहुत अपने अंदर बदलाव देखे और उन बदलाव को और अच्छा करने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए मैंने ये सर का सेशन अटेंड किया। इस सेशन में मेरी जर्नी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइंड हुई हूँ। मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हूँ अपने आप में। और सबसे बड़ी बात मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मैं एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए, इस समाज के कल्याण के लिए ही इस फॉर्म में आई हूँ। और मुझे हर एक समय, हर एक कार्य को एक डिवाइन गिफ्ट की तरह करना चाहिए, ये सोचे बगैर कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इस पे नहीं क्वेश्चन। जो हो रहा है वो ऊपर वाले की वजह से हो रहा है। और जब मैं इस रियलाइजेशन में जीती हूँ तो रियली में सब बेहतरीन होता चला जाता है। और मेरे अंदर जो नई चीज़ आई है वो ये है कि मैं अवेयरनेस बहुत आ गई है।
अगर मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी से बात करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं इस टाइम पे इस जोन में हूँ और मुझे उसको वापस लाना है। मैंने अपनी एनर्जी को सेविंग करना सीखा है और अपनी एनर्जी को सही कार्य में लगाने का सीखा है। सर, इस सेशन से आपने हमें खुद को मिलवा दिया। पहले अपने लाइफ को इस तरह से समझ नहीं पाती थी, लेकिन ये सेशन 2 सेशन करने के बाद मैंने खुद को समझा कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है जो कि हम बाहर ढूंढते हैं। सब कुछ हमारे ही अंदर है। सर, अब मैं लाइफ में पहले से ज़्यादा बहुत खुश रहती हूँ और सर डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। पहले होता था कोई काम करने में आलस करती थी, नहीं आज नहीं करूँगी कल करूँगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर काम को मैं उस टाइम पे ही करती हूँ जब उस काम को करना है। और सर, मेरे इमोशन काफ़ी कंट्रोल में है और पहले से ज़्यादा मैं बहुत काम हो गई हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ सर। और मेरा सेल्फ लव खुद के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर। मैं पहले सेल्फ लव मतलब मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता था कि सेल्फ लव मतलब अच्छा खाना और अच्छा पहनना होता है, लेकिन सर ये सेशन से जुड़ने के बाद खुद का सेल्फ लव काफ़ी बड़ा है। समझ में आया है कि हाँ, सेल्फ लव क्या होता है। सर चंदन सर, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। द मोस्ट अवेटेड इस सेशन का हम इंतज़ार कर रही थी मैं, और पहले और बाद में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो मैं कुछ सर्च कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे कुछ डायरेक्शन दे। मैं समझ नहीं रही थी कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों करना है, लेकिन आपका सेशन ज्वाइन करने के बाद काफ़ी हद तक मुझे क्लैरिटी मिली है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर दिस सेशन। और रिक्वेस्ट है आप इसी तरह के सेशन चालू रखिए, और मैं पूरी कोशिश है मेरी रहेगी कि मैं आपके हर सेशन को ज्वाइन करूं और दूसरों को भी प्रेरित करूं। मैं अपने स्टेटस में भी लगाती थी और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी आपका जो है, जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इस तरह के मार्गदर्शन की, मेडिटेशन की ज़रूरत है, उन लोगों को मैंने फॉरवर्ड भी किया है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। बदलाव भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं। गुस्सा कम हो गया है क्योंकि लोगों को पहले एक टीचर थी और इंडिपेंडेंट थी और एल्डर सिस्टर थी, तो एक एडिक्शन हो गया था, थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का नेचर हो गया था। तो अब बच्चे होने के बाद क्योंकि इतना काफ़ी लाइफ यू टर्न ले लिया, तो मेंटली काफ़ी रोलर कोस्टर हुआ करता था, चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती थी, तो गुस्सा आता था। और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि 2 C-सेक्शन हो रुके थे, वेट मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, खाने पीने में कंट्रोल नहीं रहता था, डाइट नहीं होती थी, सुबह को जल्दी नहीं उठ पाती थी, और ढेर सारे ऐसे हेल्थ इश्यू थे जिसका नाम भी नहीं होता था। तो डॉक्टर को बताती थी तो बोलते थे कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, और खुद को ऐसा लगता था कि कहीं ज़्यादा बीमारी है, तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो आपके इस 21 डे, ये मैंने सेकंड टाइम मैंने आपका ये सेशन ज्वाइन किया है, तो मुझ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। काफ़ी काम, पीस और कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। पहले इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता था, अब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सेल्फ लव करना सीखी हूँ। बच्चों में या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। जैसे कोई घर पर नहीं था तो अपने लिए खाना ही नहीं बनाना है, कोई बात नहीं, बाहर से कुछ ले लेती थी या नहीं बनाया, कुछ भी जंक फूड खाना वगैरह रहता था। तो फिर खुद को जो पसंद है वो खाना बनाना, खुद के लिए टाइम निकालना, स्किन केयर करना, खुद का रूटीन मेंटेन करना, सुबह को जल्दी उठना। सर मैं फार्मेसी में जॉब करती हूँ सर। सर मैं सबसे पहले यूट्यूब में आपके वीडियो देखती थी सर, मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे सर वीडियो। उसके बाद सर आपका इतना इम्प्रेशन पड़ गया सर मुझे कि मैं फिर आपका क्लासेस ज्वाइन करने लग गई सर। आपका फर्स्ट सेशन में सर सवेरे 5 बजे वाला ज्वाइन की, तब से सर मैं इतना कूल और इतना ये हो गई सर कि बहुत ही अच्छा लग रहा सर। कूल माइंड, थोड़ी सी मैं सर एग्रेसिव थी पर मैं अभी कूल माइंडेड हो गई सर, और इतना अच्छा लग रहा सर। ये 21 दिन का ये जो क्लासेस था ना सर, बहुत ही ऐसा
इतनी डीप अंदर से ऐसे एकदम कूल माइंड लग रहा है सर। और सर मैं बता नहीं सकती सर कि मैं ये 15-20 दिनों से मेरे बिहेवियर में चेंज हो गया है और मैं अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा बिहेवियर करती हूँ, अपने पेशेंट के साथ भी अच्छा बिहेवियर करती हूँ और बहुत कुछ चेंजेस हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने और महाकुंभ का फर्स्ट वाला सेशन अटेंड किया था और अब ये सोर्स का सेकंड सेशन अटेंड किया है, तो मुझे दोनों में बहुत डिफरेंस लगा, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला सेशन बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी खुद की वैल्यू नहीं करती थी। उस सेशन से मैं सेल्फ लव सीखी। फिर उसके बाद में ये सेशन करने के बाद उसमें और बढ़ोतरी हुई कि खुद की वैल्यू करना, खुद के लिए स्टैंड लेना, शांति से अपनी बात आगे रखना, ये मैं इस सेशन में सीखी हूँ और खुश रहने लगी हूँ और परिवार की जिम्मेदारियाँ भी अच्छे से निभा रही हूँ। मेरा स्टेमिना बढ़ गया है। खुशी के कारण काम करने में मुझे बहुत सहजता महसूस होती है और रिलेशनशिप भी थोड़े अच्छे हुए हैं इसमें। और इस सेशन में मैंने सेल्फ लव सीखने के कारण मुझे पहले बहुत गिल्ट इशू था, वो मेरा कम हो गया है। गिल्ट के कारण शेम भी आती थी कभी कभी कि ऐसा मतलब कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो सब मेरे मन से नकारात्मक भाव निकल गए। एंगर और गिल्ट ये दोनों ही मुझे तकलीफ़ें थी। सर मेरा नाम बलविंदर कौर है और मैं बठिंडा तो रहने वाली हाँ। सर मैं पिछला सैशन भी ज्वाइन किया तुहाडा और इस बार भी। सर मैनू ये सैशन बहुत वधिया लगता। मैं इस तरह का सैशन पहला कदे ज्वाइन नहीं किया और तुसी फरिश्ते की तरह सानू बहुत वधिया गाइड कर रहे हो सर। थैंक यू बहुत बहुत, थैंक यू और ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू सर। इस सेशन में मैंने जो थोड़ा कोशिश किया है कम करने का वो है एंगर। गुस्से को थोड़ा किया है, अभी समझ में आ जाती है मुझे कि मुझे गुस्सा कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है। अभी कोशिश है इस पे काम करना बाकी है, मगर ये मुझे छोड़ना है, इस पे मुझे मैं काम कर रही हूँ। हाँ यस, अपने आप से मैं इजीली कनेक्ट भी हो रही हूँ। सबसे पहले तो ये समझ में आया हम लोग ना अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होते हैं। कुछ जो इमोशन होती है उसको हम डिनाइल मोड में आ जाते हैं, नहीं मेरे में नहीं है ना। वो क्योंकि कुछ अच्छा चीज़ ही शो करना है, मगर अभी सब चीज़ का मिक्सचर है। तो मैं बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ कि किस तरीके का इमोशन मेरे अंदर में आ रहा है। और ये जो कंसेप्ट जो है सर, ये मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था 19 फेब को। आपने जो हमारा 10th डे का जो प्रोग्राम था उसमें आपने बात में ही बोला था, जो एक कंसेप्ट था IESM कंसेप्ट जो आपने बताया, उससे तो मुझे ये उस दिन तो ऐसा लगा एक नॉट खुल गई है। क्योंकि एक कबर्ड है हमारे पास, उसमें 4 पोर्शन है। अब हर पोर्शन में कहाँ I रखना है, कहाँ E रखना है, कहाँ S रखना है, कहाँ M है ना। ये सारी चीज़ें उसमें उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग चले तो लाइफ स्मूथ हो जाए। तो अभी तो वो कबर्ड बन गई है और प्रोपोर्शन मतलब वो पार्ट भी हो गया है। सब चीज़ों को कहाँ रखना ये पता है, मगर वो जो पुराना पैटर्न है ना, ये 21 डेज में वो पैटर्न अभी पूरा मेरा वैनिश नहीं हुआ है। उस पैटर्न को हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए इस चीज़ में, इसलिए करना चाहिए सर सबसे पहले तो अपने आप को समझने के लिए। जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, सेल्फ लव आएगा नहीं। जब सेल्फ लव नहीं है तो जब लव हमारे पास नहीं है तो हम दूसरों को दे नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये सीखने की ज़रूरत है। दूसरा सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आता है, हम इस ज़िंदगी में अकेले आए हैं और अकेले जाना है। जो बीच का समय है उसमें जो हमारा रोल प्ले करना है, उस रोल में हमारे को बहुत सारे रोल प्ले करना है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे साथ जाएगी, जो हमारे कर्मा है, जो हमारे जो डिवाइन इन्वॉल्वमेंट है, वो सारा होना बहुत ज़रूरी है। तो सारे काम को करना है, जो ये जिग्सॉ जो पज़ल है ना, उस पज़ल को पूरा सेट करने के लिए इस प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है।
सबको। और ये प्रोग्राम पूरा पैसा वसूल है सर। क्या कहते हैं ना, अगर यही चीज़ें सारी फ्री में होती तो ना इसकी इम्पोर्टेंस हम समझते, ना इतनी सारी चेंजेस हम में आते। क्यों? क्योंकि वो तो फितरत होती है कि फ्री की चीज़ है तो कुछ मतलब नहीं है, कहीं से भी ले सकते हैं। मगर नहीं, ये तो पैसा वसूल, आई मीन ये कहा जाए आपसे, आपने हमसे इतना लिया है और हमने आपसे इतना लिया है, बहुत वैल्यू है। और आपका रिस्पेक्ट डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ता गया सर। और टास्क में सर ने हमें खुद तक सीमित ना रखते हुए दूसरों के साथ भी जोड़ा, दूसरों के लिए सेवा करना, ब्लेसिंग देना, ग्रेटिट्यूड देना सिखाया, जो मैं मेरी रूटीन लाइफ में भी ऐड करना चाहूँगी। और बहुत कुछ सीखा है इस टास्क को करने में। और मैं दूसरों को भी ये सेशन लेने के लिए रिकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि ये सेशन सिर्फ मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है। इसीलिए तो मैं इतना जल्दी अपने अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर पाई हूँ। सर ने रूटीन सेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा सेशन ऐड करके भी मेडिटेशन करवाया है। तो सर और पूरी टीम हमारे लिए इतनी मेहनत करती है तो एक एनर्जी एक्सचेंज तो होना ही चाहिए। बस हमारे अंदर धैर्य और विश्वास होना चाहिए कि हमें एक जुनून के साथ आगे बढ़ना है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ चंदन सर की मेरे इस बदलाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड पूरी टीम को, थैंक यू सो मच। ये वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ मेहनत कर रहे हैं सभी के जीवन में बदलाव लाने का। उसके लिए हम सभी जीव उनके लिए ऋणी हैं। उनके चरणों में अनंत कोटि कोटि नमन में करती हूँ। वैसे तो मेरे जीवन में गुरु हैं, अवधूत शिवानंद बाबा हैं, लेकिन फिर भी मैं इतनी सहज और सरलता से चंदन सर से जुड़ गई और मुझे इतना लाभ हुआ है मेरे जीवन में। मेरा फिज़िकल हेल्थ में चेंजेस हो गए, मेरा डायबिटीज़ ट्रांसफॉर्म हो गया, नॉर्मल हो गया, स्पॉन्डिलोसिस मेरा ही हो गया। और मैं बीइंग हीलर भी कुछ ऐसी जगह पे स्टक हो गई थी जो चंदन सर ने हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से बाहर निकाला है। मैं बहुत ही ऋणी हूँ सर की और हमेशा सर के साथ आगे चलना चाहूँगी। और मेरी सभी से विनती भी है कि जो कोई स्पिरिचुअल पाथ में चलना चाहते हैं सर के साथ, वो ज़रूर चलिए और ज़रूर चलिए। मैं अब अवेयर रहती हूँ, अब निगेटिव थॉट्स कम हो चुके हैं, ओवर थिंकिंग कम हो गई है मेरे अंदर, माइंड लेवल पे, सोल लेवल पे और बॉडी लेवल पे चेंजेस आया मेरे अंदर। मैं हूँ तो वहीं, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी लेवल पे चेंजेस आया, मेरे कॉन्फिडेंस में चेंज मैं महसूस की हूँ। तो बहुत सारी चेंजेस मुझ में दिख रही है। मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस मैं अब करती हूँ हमेशा, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ। तो ये सारी चेंजेस मेरे अंदर आई है जो कि मेरे अंदर बिल्कुल थी ही नहीं। मैं बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ। जो ये सेशन है इसे मैं ज्वाइन करने के लिए हर किसी को रेकमेंड करूँगी, बिकॉज ये हमें ना बॉडी लेवल, मेंटल लेवल और सोल लेवल पे चेंजेस लाता है। लाइक हर तरीके से चेंजेस लाता है ये सेशन। एंड इसमें आप सर जो टास्क देते हैं वो भी बहुत मीनिंगफुल है। लाइक हर तरीके से हमारे अंदर हमें मजबूर करता है कि हम डीप एनालाइज करें। और आजकल जो है ना, वो मैं यूथ हूँ जिसमें मैं पढ़ाई अभी फेज में हूँ, स्टडी फेज में हूँ। मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो मेंटल लेवल पे बहुत डिस्ट्रैक्ट हैं। एंड मैं कोटा में भी रही हूँ तो वहाँ भी देखी हूँ, एंड मैं यहाँ भी पढ़ती हूँ तो यहाँ भी देखी हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि सब लोग इससे जुड़े, वो लोग भी इस चीज़ को जाने एंड अपने अंदर चेंजेस देखें, जैसे मैं अपने अंदर देखी हूँ। मेरे अंदर बहुत चेंजेस आया। मैं जिस लेवल पे थी और आज अभी जिस लेवल पे हूँ, बहुत एनर्जी लेवल में अंतर है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल में अंतर है। तो मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगी, बिकॉज बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और हर किसी को करना चाहिए ये। और सर एक चीज़ और, मैं जो आप बच्चों के लिए लाए हैं ना, छोटे बच्चों के लिए 3 इयर्स से 14 इयर्स के लिए, मैं उसके लिए पेरेंट्स को हाईली रिकमेंड करूँगी। क्योंकि जब आप इतने इस एज में जहाँ पे अल्फ़ाबेट सीखते हैं, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, और इस एज में अगर आप उनको ये सिखा रहे हैं तो उनका मेंटल लेवल एक आगे चल के कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे होगा। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा, उनकी जो मेंटल हेल्थ होगी, वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे होगी। तो मैं वीडियो पूरा देखी हूँ जो विनायक भैया डालते हैं स्टेटस पे, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो वो भी मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगी। दूसरों को रिकमेंड इसलिए करूँगी क्योंकि चंदन सर का जो पूरा कोर्स है वो A to Z कैसे हमें अपनी सोल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसके बारे में है। तो यस, अगर मैं अपनी सोल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हूँ तो और दूसरा भी कर सकता है। तो ये मैं कोर्स रिकमेंड करूँगी। दिस सेशन इज़ वर्थ, क्योंकि
इसमें बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, जो कि कहीं पे भी आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी चले जाओ नहीं मिलेगा। तो यस, चंदन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शायद मैं तो कहूँगी कि मैंने कुछ पिछले जन्मों से अभी तक कुछ पुण्य करे होंगे तो मैं ये चंदन सर जैसे गाइड को ढूंढ पाई हूँ और वो मुझे मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हो पाए हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आपकी शिक्षा ने मुझे दुनिया से भागना नहीं, अपने अंदर उतारना सिखाया। इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद चंदन सर। और मैं चाहती हूँ कि लोग इस सेशन को ज्वाइन करें, जो भी अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, वो इस सेशन को ज्वाइन ज़रूर करें। और जो इसकी फ़ीस है वो बहुत मिनिमल है। 21 डेज़ सर 2 घंटे अर्ली मॉर्निंग में उठ के हमें करवाते हैं। इतनी सारी टेक्निक्स, इतने प्राणायाम, इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एज ए योगा टीचर मुझे भी नहीं मालूम थी टेक्निक्स जो सर ने कराई हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबको जुड़ना चाहिए सर के साथ। ये मेरा सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन भी मैंने अटेंड किया था 21 डेज़ वाला, ये मेरा सेकंड सेशन है। और आगे जो भी सेशन होगा मैं ज़रूर अटेंड करूँगी और इस सेशन को मैं मिस करूँगी, बहुत मिस करूँगी। और मैं मेरी बेटी को भी करा रही हूँ, उसको भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी सर को बहुत मिस करती है। सर सामने आते हैं तो बस सर के फ़ोटो के सामने जाके किसी करती रहती, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सर, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगी कि जो मैं इस एज पे ये सब इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का जो लक्ष्य है वहाँ तक उस पे जो काबिलियत है, सभी लोग मुझे बोलते रहते हैं कि आपकी बेटी का वीडियो बनाओ, आप बहुत फेमस हो जाओगी। उसमें वो काबिलियत है, जो अच्छे अच्छे प्रिंसिपल है जो अपने खुद लेवल पर है, वो सब भी मुझे बोलते हैं। अन्नदान वाला सेशन था, टास्क था शेयरिंग वाला। तो उस दिन सर ने जब ये कहा कि अगर आप अन्न सेवा करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अगर पैसों की कुछ कमी है या आप फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं, तो विनायक सर को भी बोलकर, अपना QR कोड बोलकर आप पेमेंट ले सकते हो, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। तो ये सुनकर तो सर आपके लिए मन में सम्मान और ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें जो मेरी गलतफहमी थी उससे दूर किया और मुझे समझ में आया कि जो आज भी सेवा और इंसानियत ज़िंदा है, अच्छी नीयत आज भी ज़िंदा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस ग्रुप के हर एक मेंबर ने मुझे बहुत बहुत सिखाया है, जिसमें डिसिप्लिन, समर्पण और कंसिस्टेंसी ये मैंने सीखा। अनुपमा आंटी, उनसे मैंने हिम्मत सीखी। भानुप्रिया जो शायद इस ग्रुप की सबसे छोटी हैं, लेकिन मैंने उनसे डिसिप्लिन सीखा। जागृति, वो हर हाल में खुश रहती हैं। उनके टास्क जब मैंने देखे तो हर टास्क को बहुत इन्जॉय करके, बहुत खुश होकर हंसते हुए पूरा करती हैं। तो मैंने उनसे हर हाल में खुश रहना सीखा। विनायक सर, आपसे मैंने डेडिकेशन और कमिटमेंट सीखा। मिलिंद सर, आपसे मैंने संजीदगी सीखी। और इस ग्रुप के हर एक मेंबर ने मुझे बहुत बहुत सिखाया। मैंने अपनी फ्रेंड और मेरे भैया को भी ये सेशन ज्वाइन करवाया था और आगे भी मैं लोगों को रिकमेंड करूँगी कि वो आपके वीडियोस और आपके सेशंस ज़रूर अटेंड कर। अंत में बस इतना कि सर आप हमें जो सिखा रहे हैं वो हमने इससे पहले कहीं नहीं सीखा था और हर दिन एक नया एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे किया है। बहुत 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 धन्यवाद सर, हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो बस इतना ही चंदन सर के लिए अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। तो ये आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहिए, ऐसी कॉन्फिडेंस, शिद्दत और ईमानदारी से क्लास लेते रहिए। और भगवान आपको इतना ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को एकदम बढ़ाते रहिए और इतने लोगों को अपने ज्ञान से मतलब अपने ज्ञान को इतने लोगों को स्प्रेड कीजिए ताकि लोग इससे मजबूती पा सकें और उसको देख के आपको भी मजबूती मिले। बस इतना ही, थैंक यू। आई होप कि आपके सेशन और लोग ले, बिना सोचे समझे ले, क्योंकि ये बेस्ट चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो। आई एम विशिंग यू कि आपका जो ये सेशन है वो और लोगों तक पहुँचे और लोग इससे जुड़ के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें और बेस्ट वर्जन में पहुँचे, अपने बेस्ट वर्जन में। वो चीज़ मैं चाहती हूँ। आप कैसे आप लोगों की हेल्प करें स्पिरिचुअल जर्नी में, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर।
डेफिनेटली सर सेशन को बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे। और ग्रुप में तो मैंने बोला ही है टू जॉइन दिस सेशन, और ऑफ कोर्स वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि इतने कम चार्जेस में मैंने यूट्यूब में या प्रैक्टिकली कहीं भी नहीं देखा कि इतना ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। माई सोल वॉज सर्चिंग फॉर अ मेंटर, फॉर अ गुरु। तो मैं सर को अपने गुरु ही मानती हूँ कि भगवान ने, मेरे शिव जी ने एक सही समय पर सही वीडियो मेरे इंस्टा में, मेरे यूट्यूब में पॉपअप किया और मैं सुनती रही और ये मैंने सेशन ज्वाइन किया। सो थैंक यू सो मच एंटायर टीम, एंड थैंक यू सो मच सर। आप जो नॉलेज हमें दे रहे हैं वो अमूल्य है, इसकी कोई इसको पैसों से हम तोल नहीं सकते हैं। आपकी जो फीस है वो तो ना के बराबर है, तो मुझे लगता है कि पैसों से मैं इस सेशन को कंपेयर नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी फीस हो। इसके आगे ये नॉलेज बहुत 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 ऊंची चीज़ साबित होती है। वो मैंने इतना बदलाव मैंने अपने आप में फील किया है सर, और आगे मैं जुड़ के अपने आप को बहुत चेंज लाना चाहूँगी, और मैं ये पुण्य का काम भी करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को मैं इसमें जुड़ना चाहूँगी। धन्यवाद सर, नमस्कार।